इंसान को जब ये पता चल जाता है कि कोई भी चीज उसे नहीं मिलने वाली है, तो इंसान का प्यार, इंसान की चाहत उसके प्रति और ज्यादा बढ़ जाती है। इतिहास गवाह है कि हमेशा से ऐसा होता आ रहा है, चाहे वो प्रेम हो या सांसारिक चीजें हो या सफलता हो। इंसान को जैसे पता चलता है कि वो चीज हमें अब कभी नहीं मिलने वाली है, इंसान सबसे ज्यादा उसके लिए रोता है, सबसे ज्यादा उससे प्रेम करने लगता है। सदियों से यही हाल रहा है। अब भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम को देखिए, यहां तक इवन मीरा के प्रेम को देखिए। हुआ क्या? जिस प्रेम में सफलता नहीं मिलती है, उसी प्रेम को याद किया जाता है। जिस प्रेम में सफलता मिल जाती है, लोग उससे भूल जाते हैं। जो चीज आप संघर्ष करके पा ना सके, वही कहानी बनती है। पा लेने के बाद उसका मोल कम हो जाता है, उसका क्यूरियोसिटी कम हो जाता है। आप इस बात को जरा सोचिए कि राधा और कृष्ण एक साथ मिल गए होते तो आज दुनिया उन्हें प्रेम की मिसाल मानती? नहीं मानती। जो चीज मिल जाता है उसका मोल खत्म हो जाता है। जितने भी प्यार करने वाले लोग रहे हैं इस संसार में, जिनको भी प्यार हुआ है, अगर दोनों को प्यार हो गया, दोनों एक दूसरे से मिल गए, तो वो कहानी कभी नहीं कही गई। कहानी तो वही हमेशा सुनाई जाती है जो कहानी अधूरी रह जाती है। अधूरापन में प्यार कई गुना ज्यादा बढ़ भी जाता है। लैला मजनू को ही देख लीजिए, अगर वो मिल गए होते तो शायद आज हम बात भी नहीं कर रहे होते। हे रांझा श्री फरियाद, मिर्जा साहिबा मिर्जा, इन लोगों का प्यार अगर मिल गया होता, अगर एक दूसरे का प्यार इन दोनों को मिल गया होता, तो शायद दुनिया कभी नहीं याद करती। प्यार तो तभी बढ़ता है जब ये पता चल जाता है कि सामने वाला मुझे कभी नहीं मिलने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं कि जिस दिन से ये पता चला कि तुम मुझे नहीं मिलने वाले हो, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी चाहत मुझे नहीं प्राप्त होने वाली है, उस दिन से और ज्यादा प्यार किया और ज्यादा चाहा, चाहे वो इंसान से हो या प्रकृति से हो या अपने सपनों से हो। तो आइए इस विषय को शुरू करें। इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम सब किसी सफर पे चलते हैं। हम किसी सफर पे जब चलते हैं, मान लीजिए कोई भी लक्ष्य इंसान के जीवन में रहता है, तो सफर की शुरुआत करता है तो दुख तकलीफ बहुत आती है। फिर आगे बढ़ता है, जैसे तैसे करके थोड़ा उसके करीब पहुंचता है। करीब पहुंचने के बाद थोड़ा सा पहले उसको ये पता चलता है कि वो चीज उस इंसान को नहीं मिलने वाली है। इस जन्म में उसके नसीब में था ही नहीं, उसके प्रारब्ध में था ही नहीं। तो इंसान उस चीज को लेकर ज्यादा दुखी हो जाता है, ज्यादा परेशान हो जाता है, ज्यादा रोता है कि मैंने जीवन में इतने सारे मेहनत किए, इतनी सारी चीजें खोई, और जिसको चाहा, जहां पहुंचना चाहा, वो तो मुझे मिल ही नहीं रहा है। वो तो मेरे भाग्य में ही नहीं था, मेरे प्रारब्ध में ही नहीं था। उसी तरह किसी का प्यार है। प्यार में आप दोनों मिले, एक दूसरे के साथ घूमे फिरे, और अचानक पता चला कि आप दोनों एक साथ नहीं जी सकते, दोनों अलग हो गए, माँ बाप के कारण, परिवार के कारण, समाज के कारण। तो प्यार कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अब के जमाने में तो लोग चोरी छुपे बात भी करते हैं, लेकिन पहले के जमाने में प्यार कई गुना ज्यादा बढ़ जाता था।
उस प्यार की अहमियत लोग इतने ज्यादा लेने लगते थे। अब देखो ना, मीरा को तो पता था ना कि भगवान कृष्ण मुझे इस जन्म में कभी नहीं मिलने वाले। मैं उनकी तपस्या जो कर रही हूं, मैं उनसे जो प्रेम कर रही हूं, वो मुझे कभी प्राप्त नहीं होने वाला। फिर भी उन्होंने इतना प्यार किया, बेपनाह प्यार किया, उनकी मूर्ति से प्यार किया, जीवन भर मग्न होके नाची, जीवन भर उनका इंतजार करती रही, जीवन भर रूठती मनाती रही, कहती रही प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारो, चाहो तो पार करो, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। तो प्रेम की मिसाल तो इस दुनिया में न जाने कितने लोगों ने दिया है। और आप यकीन मानिए कि जो चीज आपको नहीं मिलने वाली है, आपको पता चल जाए, आपने मेहनत किया है उसके लिए, और जो चीज आपको पता चल जाता है कि ये आपके नसीब में नहीं है, आपको नहीं मिलने वाला है, आपके दिल में बेकरारी उसके लिए बहुत ज्यादा होने लगती है। आपके दिल में उसके लिए ज्यादा प्यार उमड़ने लगता है, ज्यादा उसकी चाहत उमड़ने लगती है। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो सफलता हो, चाहे वो आपका लक्ष्य हो, चाहे वो आपकी शादी हो, चाहे पैसा ही क्यों ना हो। मैं एक कहानी सुनाया करता हूं कि बंगाल में एक बार एक परिवार में एक सज्जन गए तो जिस घर गए थे उसका मुखिया बहुत उदास था। उदास इस बात को लेकर था कि उसने शेयर में 10 लाख रुपये जीतने थे, लेकिन वो 10 लाख नहीं जीत पाया, वो 5 ही लाख जीत पाया। वो बहुत टेंशन था, उदास था, परेशान था। जब वो सज्जन गए तो उनकी पत्नी से पूछा कि क्या हुआ, आज इतना अपसेट क्यों है? तो उनकी पत्नी ने कहा कि इनको शेयर में 5 लाख का मुनाफा हुआ है। तो बोले कि शेयर में 5 लाख का मुनाफा हुआ है, फिर भी उदास क्यों है? तो उनके पास गए और बोले क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि 5 लाख का नुकसान हो गया। तो सज्जन ने कहा लेकिन आपकी पत्नी तो कह रही थी कि 5 लाख का फायदा हुआ। बोला ऐसा नहीं है, 10 लाख श्योर शॉट था, 10 लाख मैं जीतने वाला था, 10 लाख मेरे थे, लेकिन 5 ही लाख मैं जीत पाया। तो इंसान को जो नहीं मिलता है उसी के लिए प्यार उमड़ता है, उसी के लिए वो बेचैन हो जाता है। जो मिल गया वो उसका क्या मोल। वही वाली बात है, दुनिया जिसे कहती है जादू का खिलौना, मिल गया तो मिट्टी और ना मिला तो सोना। उम्मीद करता हूं मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में।